अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। हमने लॉगरिथम के लॉस को यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है इसको हमने ओपन करना है, खोलना है। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉग 11/5। अब ये वैल्यू ओवर में है, इसका मतलब ये डिवाइड हो रही है, तो इस पर हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। जो वैल्यू ओवर में होती थी उसको हम चेंज करते थे माइनस में, तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे लॉग 11 माइनस लॉग 5। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड करना है। ये सिंगल लॉगरिथम है, इसको हमने एक्सपेंड किया, ये आ गया हमारा लॉग 11 माइनस लॉग 5। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा लॉग बेस 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन अब यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस 5 8 a की पावर 6। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको जब हम खोलते हैं तो इसके जगह पे हम 1/2 लगाते हैं। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 6 तो हम यहाँ पे इसकी पावर लगाते हैं 1/6। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यह आ जाएगा ब्रैकेट और स्क्वायर रूट को जब हमने हटाया तो इसके जगह पे आ गया 1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब ये पावर है 1/2, तो ये हमें पता है पावर लॉ में हमने पढ़ा है कि पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। इसको हम लिखेंगे 1/2। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, याद रखिएगा लॉग 5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो वैल्यू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रही हो उसको हम चेंज करते हैं प्लस में, तो इसको हम लिख लेंगे लॉग 8 प्लस बेस सेम लगाएंगे लॉग 5 a की पावर 6। 1/2 इस तरीके से ही आ गया। ये लॉग बेस 5 8 है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 को हम फैक्टराइज करते हैं 2 के साथ, डिवाइड करते हैं 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो 8 की जगह पे हम लिख लेते हैं अब 2 की पावर 3 प्लस लॉग बेस 5 a की पावर 6। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब ये देखें ये 3 पावर है, तो फिर पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ में ये 3 पावर है, तो ये लॉग से पहले आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे 3 लॉग 5 बेस है, तो इस तरीके से आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखें ये 6 भी पावर है, ये भी लॉग से पहले आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे 6 लॉग बेस 5 a। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 3 लॉग 5 2 प्लस, अब ये 1/2 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6 लॉग 5 a। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 3 3/2 लॉग बेस 5 2। अब ये देखें ये कट हो रहा है, इसको हम कट कर देते हैं। 2 1 2 2 3 6, तो 3 1 3 आ जाएगा प्लस 3 लॉग बेस 5 है, यहाँ पे आ जाएगा a। थर्ड क्वेश्चन है नेचुरल लॉग ब्रैकेट a स्क्वायर b ओवर c। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे देखें इसको भी हमने एक्सपेंड करना है। ये a स्क्वायर b ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है, तो इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b। अब ये देखिए ये वैल्यू ओवर में है c की, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस नेचुरल लॉग c। अब ये 2 पावर है, तो यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा लॉग xy ओवर z पावर 1/9। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए पावर है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे लॉग से, यह आ जाएगा 1/9। 1/9 पहले आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा लॉग xy ओवर z। अब यहाँ पे देखिए ये 1/9 ऐसे आ जाएगा। अब ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट है इनका, तो ये प्लस में चेंज होगा। लॉग x प्लस लॉग y, ये वैल्यू z ओवर में है, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग z।
ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, नेचुरल लॉग क्यूब रूट, यहाँ पे पावर 3 दी हुई है, ये आ जाएगा क्यूब रूट x 16 x क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 16 x क्यूब। अब ये क्यूब रूट है, इसकी पावर 3 है, तो इसको हम लिख लेंगे अब 1/3। नेक्स्ट में हम पावर लॉ अप्लाई करते हैं, ये 1/3 है, तो ये नेचुरल लॉग से पहले आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग 16 x क्यूब। ये देखें ये प्रोडक्ट में है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे नेचुरल लॉग 16, प्रोडक्ट को चेंज करेंगे प्लस में, यह आ जाएगा नेचुरल लॉग x क्यूब 1/3 नेचुरल लॉग। ये 16 है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखें 2 1 2 3 4 4 टाइम है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3 1/3। अब ये देखिए ये 4 है, फिर पावर लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये 4 नेचुरल लॉग से पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस यहाँ पे भी पावर है 3, ये पावर पहले आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे 3 नेचुरल लॉग x। ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस ये 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 नेचुरल लॉग x। ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4/3 नेचुरल लॉग 2, ये 3 3 से कट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग x। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉग बेस 2 ब्रैकेट 1 माइनस a ओवर b होल पावर 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसमें पहले पावर लॉ अप्लाई करते हैं, ये 5 सबकी पावर है तो 5 को पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट आ जाएगा लॉग 2 लॉग बेस 2 1 माइनस a ओवर b, इसको एक्सपेंड करते हैं 5 लॉग 2 1, ये माइनस है, ये आ जाएगा माइनस a, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये b ओवर में है, इसको हम लिख लेते हैं माइनस बेस सेम आ जाएगी लॉग 2, ये आ जाएगा b। 5 सबकी पावर थी, होल पावर थी, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 लॉग बेस 2 1 माइनस a माइनस लॉग बेस 2 b। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ये प्लस हो रही है, तो जो चीज़ प्लस हो रही होती है उसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। प्रोडक्ट लॉ हमारा यही था, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा log 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए बेस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये कॉमन लॉग है, जिसकी बेस कोई नहीं है तो ये बेस 10 होगी, ये कॉमन लॉग होगा। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये 10 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 10, ये जो था ये 2x, ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये जो 1 है ये इस साइड पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 1 10 नहीं होता है दूसरी साइड पे, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा x, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इसको हम लिखते हैं x इक्वल टू 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन बेस सेम है, ये आ जाएगा log 2 x और 8 प्लस हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 8x इज इक्वल टू 5। अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, ये आ जाएगा 2, ये 8x इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा पावर में, ये 5 2 की पावर बन जाएगा। अब 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम लिखें, इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 5 से मुराद ये है कि 2 को हम 5 दफ़ा लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32।
तो ये 2 की पावर 5 हमारे पास आ जाएगा 32। अब ये 8 मल्टीप्लाई और x के साथ ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा x, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो इसका भी आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 81 पावर x इज इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। यहाँ पे देखिए बेस 81 है और यहाँ पे 243 है, तो हम ट्राई करते हैं पहले के बेस हमारे इक्वल हो जाए। 81 को फैक्टराइज करके देखते हैं। 81 को फैक्टराइज करेंगे 3 के साथ हम डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 2 कैरी चला जाएगा, ये 21 बन जाएगा, 3 7 जा 21, उसके बाद 3 9 जा 27, उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 3 4 टाइम है तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 4 और ये बाहर आ जाएगा x। इसी तरह ये 243 है, इसको भी फैक्टराइज करते हैं। 243 भी 3 से ही डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ पे अब देखें 3 1 2 3 4 5 टाइम है, तो इसको 243 की जगह पे हम लिखेंगे 3 की पावर 5 और बाहर आ जाएगा x प्लस 2। अब ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3, ये 5 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। अब बेस इक्वल है तो ये हमने एक्सरसाइज 2.2 में भी डिस्कस किया था कि जब बेस इक्वल हो जाए तो पावर भी इक्वल होती है, तो इसको हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। याद रखिए 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, 10 को इस साइड पे ले आते हैं, ये हो जाएगा -10, ये 4x उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 4x आ गया -10, 5x में से 5 में से 4 माइनस किए तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और x इक्वल टू -10। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 1/27 पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे 27 और 27 है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि हमारी जो बेस है वो सेम हो जाए। सोल्यूशन 27 है, 1/27 है, तो 27 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 27 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 1 3 है, 3 टाइम है 27, तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 3, ब्रैकेट के बाहर आ गया x माइनस 6 और ये 27 है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 3 की पावर 3। अब ये देखिए 3 की पावर 3 डिनोमिनेटर में है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे नोमिनेटर में तो इसकी पावर यहाँ पे प्लस में है ओवर में, तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर -3, ये आ जाएगा ऊपर x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 6 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस 3 6 18। यहाँ पे आ गया हमारा इक्वल के दूसरी साइड पे 3 की पावर 3। अब देखें बेस इक्वल है तो हम पावर को भी इक्वेट कर सकते हैं, याद रहेगा -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस 18 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -18, यहाँ पे रह जाएगा -3x। अब 3 माइनस 18 यह आ जाएगा -15, यहाँ पे देखिए -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा x ओवर -3, माइनस माइनस से कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अब यहाँ पे भी देखें ये कॉमन लॉग है, इसकी बेस कुछ नहीं है तो बेस में हम इसको 10 लगा देते हैं, यह आ जाएगा log बेस 10 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। इसको भी अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये 10 आ जाएगा, ये 5x माइनस 10 इक्वल के दूसरी साइड पे लिख लेंगे हम, और ये जो 2 है ये 10 की पावर बन जाएगा। अब 10 की पावर 2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, आ जाएगा 100 इक्वल टू 5x माइनस 10। अब ये
-10 है यहाँ पे, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +10, ये आएगा 5x, 100 + 10 ये आ जाएगा 110, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 5 2s are 10, 1 कैरी चला गया, ये भी 10 बन गया, 5 2s are 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 = x, ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x = 22। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, log x + 1 base 2 minus log x - 4 base 2 = 2। कभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें बेस दोनों में सेम है log 2, तो ये आ जाएगा log 2, बेस को हमने एक दफ़ा लिख लिया। अब x + 1 minus x - 4, ये माइनस हो रही है वैल्यू, तो इस पे क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। जो चीज़ माइनस हो रही थी उसको हम डिवाइड में यानी ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 x + 1 over x - 4 = 2। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ये बेस है 2, ये आ जाएगा 2, ये x + 1 और x - 4 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, x + 1 x - 4, ये 2 इसकी पावर हो जाएगा, 2 की पावर 2, ये आ जाएगा 4 = x + 1 over x - 4। अब ये देखें ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जब इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 4x - 4 x + 1 इसी तरह ही आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x, 4 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, अब 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 4 = 16, यहाँ पे आ गया x + 1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं, ये आ गया 4x, ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे +1 था, ये -16 है, इसको भी इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा +16। तो 4x में से 1x को माइनस करें तो ये आ जाएगा 3x = 16 + 1 17। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/3।